स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो चलिए, आज की खबर मैं उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। यूपी में आयुष की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 16 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, जिसका शेड्यूल दे दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में दी गई है। 3 दिन का समय दिया गया है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर उसके बाद धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, दैट इज डीडी जमा करने के लिए भी आपको 16 तारीख से 18 तारीख के बीच का समय आपको दिया गया है। 3 दिन का समय डीडी के लिए भी दिया गया है आपको। फिर उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, दैट इज़ ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, दैट इज़ ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 16 तारीख से 18 तारीख के बीच का समय दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 16 तारीख से 18 तारीख है। धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि भी 16 तारीख से 18 तारीख है। और ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, दैट इज़ ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने की भी डेट आपको 16 तारीख से 18 तारीख तक का ही दिया गया है। चलिए, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 19 तारीख को 12 बजे के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग आपको 19 से 21 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना है। ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग होने के बाद उसे लॉक करना बिल्कुल ना भूलिए। लॉक अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपकी चॉइस फिलिंग अप्लीकेबल नहीं होगी। फिर उसके बाद दिया गया है अंतिम सीट आवंटन सूची, दैट इज सूचियों का प्रकाशन। आपका दिनांक 21 तारीख को दिया गया है। फिर अब देखिए, नोडल सेंटर पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने का डेट आपको 22 तारीख से 23 तारीख के बीच में दिया गया है। फिर आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि, दैट इज़ अगर आपका सिलेक्शन हो गया, फिर जो सिलेक्शन लेटर रहता है उसको डाउनलोड करने का डेट आपको 22 से 25 के बीच में दिया गया है। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का और जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें एडमिशन लेने की डेट आपको 22 से 25, 4 दिन का डेट दिया गया है। फिर उसके बाद प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु समिति भरने की अंतिम तिथि भी आपको 25 से लेकर 26 तारीख के बीच में 2 दिन का समय दिया गया है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको 25 से 26 के बीच में अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि, अब अपग्रेड करने के बाद में जो फाइनल लिस्ट लगेगी उसकी जो डेट है वो 26 तारीख को दिया गया है। नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, जो कि आपका 28 तारीख को होगा, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में ना। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो अपग्रेडेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटन संस्था में प्रवेश करने की अंतिम तिथि, जो कि आपका 28 से 30 के बीच में है। 3 दिन का समय इसके लिए भी दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, दैट इज़ जिसने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था वह काउंसलिंग 2024 की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे यूपी आयुष काउंसलिंग, इस वेबसाइट पे जाकर upsdc.gov.in पर तुरंत पंजीकरण करें। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2000 लगेगी और जो आप डीडी जमा करेंगे वो डीडी भी आपको जमा करनी पड़ेगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसलिंग सीट आवंटित न हुई द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अर्य, उन्हें पुनः धनराशि जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली तो सेकेंड राउंड में उन्हें किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी है तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से संबंधित काउंसलिंग हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फिर में ये सारी चीज़ें देखिए, सेकेंड राउंड में जिन जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था उन सभी के लिए ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं यूपी आयुष की तरफ से। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, कितने का डीडी लगेगा और कितना रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा, ये सारी बातें हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। सारी सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। ये चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन इन सभी के अंदर पॉइंट टू पॉइंट करके दे दी गई है। चलिए, आगे आपसे जल्द मुलाकात होगी। इसी तरह की और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।